छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्भ नदी में छूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्भ नदी में छूट गया। हिरणी ने जोर से छलांग लगाई और शेर ने लगाई दहाड़। मैया व्याकुल हो गई, कहीं मेरे बच्चे को ना मार डाले, मेरे गर्भ से शिशु की रक्षा करो प्रभु। पर उस मैया ने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। अपनी संतान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जरा भी चिंता नहीं की। उस माँ ने क्या किया, छलांग लगाई तो कुछ को शेर का भय, झटका लगा, गर्भ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार जाके गिरी है, हिरणी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ, बेटा को गोद उठायो है राजी, तब परण कुटी में धायो है। अरे हाथ कमरिया ले ली, बेटा को तुरंत बचायो है। भरत जी ने देखा हिरणी उस पार जाके गिर गई, मृत्यु हो गई, बच्चा बहता हुआ जा रहा है। और जैसे ही भरत ने देखो, भैया भूल गए माला करना, और वह बेटा को बामे से उठायो और अपनी पर्ण कुटी में लेके गए। थर-थर कांप रहो सर्दी से, सो अपनी कमरिया उड़ाई दी और बेटा के प्राणों की रक्षा की, उस हिरणी के बच्चे की। कहते हैं ना, साधना में सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साधना में सावधान। गए थे राम भजन को, औंकन लगे कपास। अब मन लगो बच्चे में, ध्यान देना। 200 माला की जगह 20 भी ना बची। मन तो एक ही है ना, चाहे जहाँ लगाए थे भैया। अब जब 20 ना बची तो एक समय तो वो आया कि उस बच्चे के भरण पोषण में भरत का इतना मन लगा, इतना मन लगा, सब माला खत्म। बस अरे जाके मैया बप्पा हमें तो कोई है ही ना। इतना मोह, इतना प्रेम, और ये मोह का जाल ही ऐसा है बंधुओं जो हमें भगवान से दूर कर देता है। एक दिन हिरनियों का झुंड आया, वो बच्चा ने हिरनियों का झुंड देखा, चला गया। कहते हैं ना, ऊधो सब कार्य अजवाई, बड़े भये जब उड़ने लागे कुल अपने को दाए, ऊधो सब कार्य अजवाई। हिरणी का बच्चा उस झुंड में चला गया। जब चला गया तो भरत जी ने चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिला। और जब नहीं मिलो तो इतनो दुख, इतनो दुख, सो बच्चे के वियोग में प्राण ही त्याग दिए। बोल गोविंद भगवान। कहते हैं अंतमति सो गति, मरते समय जैसा मन में आता है ना, जो भाव वही मिलता है। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, तो अंत राम कहे आवत। इसलिए इतना भजन करो, इतना भजन करो कि अंत समय में ना चाहकर भी तुम्हारी रचना से प्रभु का नाम निकले, तो समझ लेना कल्याण है पक्का। सुखदेव जी कहते हैं हिरण बन गए, पर भरत जी को याद है एक दिन जंगल में आग लगी
सो भरत जी समझ गए हम तो भजन करवे को आए तो जीवन बर्बाद हो गो। सो सब एरड़ भाग गए, भरत जी ना भागे। सो उसी जंगल में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब पुनः आकर इन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। उस ब्राह्मण देवता के दो पत्नी हैं, एक से हैं भरत जी महाराज और एक से और भी बेटा है। पिताजी ने देखो इस बेटा की मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, होनहार बिरभान के लखे चीकने पात। एक गायत्री मंत्र दिया पिताजी ने, 2 घंटा में सुना बेटा। सो भरत जी ने जान पूछ कर नहीं सुनाया, बोले मैंने यदि आज ये सुना दिया ना तो कल पिताजी कहेंगे फलाने जजमान के घरे मूल उतारे आओ, और फिर कहेंगे फलाने जजमान के घरे अखंड पड़े आओ, हमारा जीवन फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं सुनाया ही नहीं। पिताजी हो गए नाराज। अरे मैंने सोचा था ये बड़ा होनहार बालक है, इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई। सो नाम रख दिया जड़ भरत। 3 भरत हुए हमारे देश में, एक दुष्यंत पुत्र भरत, एक कैकेयी पुत्र भरत और एक ये जड़ भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। एक दिन भाइयों ने कहा कि घर में पड़े रहते काम नहीं धंधा नहीं, सौतेली माँ के बेटे जाओ खेत में जाके चिड़िया भगाओ। सो भरत जी बेचारे गए, हाथ में कनस्तर और डंडा, बैठ गए खेत की मेड़ पे। सोच रहे अब ये चिड़िया तो भगवान को अंश है, अगर इन्हें हम भगाए रहे हैं ना तो ये बेचारी जीवों पर दया करनी चाहिए। तो उसी समय भरत जी ने डंडा लिया हाथ में और अपना भजन कर रहे हैं। बोले राम की चिड़िया राम ही के खेत और चुल्ले चिड़िया बड़े बड़े पेट को चुनो चकाचक। और भरत जी भजन कर रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजर मृग छोना सा, मुस्कान में जादू टोना सा। अखियन काजर मृग छोना सा, मुस्कान में जादू टोना सा। और प्यारे दोनों रस के, वो दोनों रस के, दोनों रस के भरे हैं कपूर, वो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सरकार की भजन कर रहे भाइयों ने आकर देखा चिड़िया खेत में भरी हुए भजन कर रहे। ओहो हद हो गई। बोले निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हें मेरे घर में कोई रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? खेत में चिड़िया भरी हो भजन कर रहे। भरत जी ने कही अब बहुत बढ़िया रहे, सारो झंझट खत्म, ना कोई काम की कहेगा ना कोई झंझट रहेगा भैया। अब खूब भजन करेंगे परमात्मा को। चल दिए, चाह गई चिंता नसी और मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए तो ही साहंसा। अजी संतों की दुनिया बड़ी निराली होती है, फकीरों की दुनिया बड़ी गजब होती है।
कहाँ जाना कोई पता नहीं है, सदा आनंद में रहते, चलते फिरते सच्चिदानंद के आनंद में। कहाँ पहुंचे, भीलों की नगरी मिली। अब भीलन ने माँ की बलि चढ़ानी चाहिए भरत महाराज की, परंतु माता काली प्रकट हो गई। जो भगवान का भक्त होता है ना, उसकी चिंता परमात्मा को स्वयं होती है। आज मैया प्रकट हो गई और मैया ने आगे भरत जी की रक्षा की और भीलों को दंडित किया है। भरत जी जंगल में भजन कर रहे हैं। सौबीर देश के राजा रघुगढ़ आए पालकी में सवार होकर। एक कहार बीमार पड़ गया। अजी महाराज एक कहार बीमार पड़ गया तो बोले फिर एक काम करो, जाओ ये सब मेरी प्रजा है, यहाँ जो भी तुम्हें मिले उसे ले आओ। और तो कोई ना मिलो महाराज, भरत जी मिल गई। सो लाए के पालकी में लगाई दियो। पर भरत जी की एक आदत थी, मन में सोच रहे भगवान तुम्हारे भजन में बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी बात। एक आदत थी उनकी, कम से कम आगे यदि चलते थे तो 5 फीट आगे देखकर चलते थे कि पैर से कोई चीटा चेटी ना दबे जाए, जाते पाप है जाए। आगे देखा चीटियों का झुंड। भरत ने लगाई छलांग, रघुगढ़ का सर लगा पालकी। और जैसे ही पालकी में लगा है मेरे सज्जनों, रघुगढ़ को क्रोध आ गया। क्यों जी कैसे चला रहे हो, चोट लग गई मेरे सर में। बोले महाराज जे मोटो बाबा लगायो ना, जही हरकत कर रहे हो, क्या होश में चलाओ। फिर चल दिए, फिर झुंड आया, फिर छलांग लगाई, फिर सर लगा पालकी में। राजा रघुगढ़ को क्रोध आया, पालकी को रखवाया और कहा क्या तुम दिखने में इतने मोटे तगड़े लग रहे हो और तुम्हारे से पालकी नहीं चल रही है, तुम्हें ऐसा दंड देंगे जो जीवन भर याद रखो, ऐसी चिकित्सा करेंगे तुम्हारी, जानते हो। भरत महाराज ने सोचा यदि आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। भरत जी ने क्या कहा, ऐसे सुंदर आत्मा उपदेश किए हैं महाराज। आपने क्या क्या मोटा तगड़ा, बोले ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। और जैसे ही इतना कहा मेरा नहीं, अब रघुगढ़ का दिमाग ठनक गया। अजी तो आप कौन है, आप कौन है। भरत जी महाराज ने कहा अब तुम और गलती कर रहे हो, यदि भौतिकता में परिचय हमारा चाहते हो तो सुनो। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत यमानो, मृगो भवम मृग संगादतार्थ। अजय मेरा भौतिकता में परिचय चाहते हो ना, तो अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत ये मानो, मृगो भवम मृग संगादतार्थ। मैं पहले भरत था, हिरणी के बच्चे से मोह हुआ हिरण बना, और फिर इसके बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की तो मैं फिर आकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मेरा नाम फिर हो गया जड़ भरत। अब हम आए थे भजन को, सो तुमने पालकी में लगा लियो। और यदि आध्यात्मिक तौर से जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, बोले जो तुम सोई हम, सो हम। बोले तुम भी एक ईश्वर अंश हो और हम भी एक ईश्वर अंश हैं। बोले मैं सुनील नहीं हूँ, मैं भरत नहीं हूँ, ये नाम तो शरीर का है, इस कबर का नाम है। बोले किसी का नाम राम प्रकाश, राम तेज, रामदास है, जैसे हमारा नाम सुनील, तो ये शरीर का नाम है, मेरा नहीं। बोले तो मैं कौन हूँ, बोले जो तुम हो सोई हमें, सो हम। तुम भी एक ईश्वर अंश हो, हम भी ईश्वर अंश है। तुम भी एक आत्मा हो, हम भी एक आत्मा है। उस ईश्वर के हम सब संतान हैं, उसके बच्चे हैं। हम में आप में कोई फर्क नहीं, हम सब एक ही हैं, सो हम हैं। गुरुदेव जी हमारे कहते हैं, परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी, बोले सब एक ही तो हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
जो तुम सोहम सोहम कहते हैं 28 नरकों का वर्णन सुनाया, भवाटवी का वर्णन सुनाया और ऐसा सुंदर आत्मोपदेश किया है भरत जी महाराज ने। तो राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े और बोले मुझे क्षमा कर दो भगवान। छोड़ दी पालकी और वहीं से प्रणाम किया भरत महाराज को और जंगल में प्रस्थान कर गए, भगवान का भजन किया।